Hello students, good morning everyone. Students, today I am going to discuss about addition and subtraction of like and unlike terms. Okay, so let's start now. Addition and subtraction of like and unlike terms. So before starting addition and subtraction of like and unlike terms, firstly we introduce you about what are likes and unlike terms. Okay, so friends, first of all you look at the topic, what are like terms. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। इसके बाद हम इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ओके, तो गाइस लुक हियर, like terms, the expression having same variable, the expression having same variable and same power are said to be like terms. For example, so friends, first of all you look at what are like terms and what are unlike terms. So firstly I talk about what are like terms. The expression having same variable and same power are said to be like terms. For example, 3x x are 5x are minus 10x and etc. are like terms. They are like terms. Okay, because they have the same variable and same power. तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x, x, 5x, minus 10x एंड एक्सेट्रा, इसके जैसे और भी जो टर्म्स हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स कहलाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं 3x, x, 5x, -10x, इन सभी में जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर यहाँ पे 1 जो कि जनरली शो नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी। तो जितने बार यहाँ पे हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे राइट किया है उन सभी में वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है। और यहाँ पे जैसे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नो एनी नंबर्स, सो इट्स सेड टू बी 1 एज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो हियर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड हियर इज -10 व्हिच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे ये जो नंबर x के आगे लिखी हुई है इसे हम x का कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस कोफिशिएंट और इसके आगे जो सिंबल है चाहे वो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव साइन हो, इससे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स इस केस में कहे जाएंगे चाहे यहाँ पे कोफिशिएंट कोई भी नंबर हो। ओके, और ये सारे टर्म्स चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव हो, लेकिन सब के सब क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक terms, the expression having same or different
variable but their power or not same are said to be unlike terms. Okay, so students look here, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल सेम हो या फिर डिफरेंट हो, परंतु उनकी जो पावर है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट वेरिएबल यहाँ पे सेम बट इनकी पावर यहाँ पे डिफरेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे पावर 2 हो, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे समथिंग कुछ और हो, तो ऐसे केस में वेरिएबल सेम रहते हुए भी ये आपस में लाइक टर्म्स नहीं कहलाते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स होने के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। बट अनलाइक टर्म्स के लिए ये कंडीशन है कि चाहे वेरिएबल सेम हो या डिफरेंट हो, परंतु उनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम वेरिएबल है तो पावर डिफरेंट होना चाहिए, और अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो पावर सेम होकर के भी वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x 3x square minus 4x and etc. are unlike terms because they have different powers. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x 3x square minus 4x cube, तो ये तीनों टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों एक्सप्रेशन में x की जो वेरिएबल है वो सेम x ही है, तीनों यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, बट इनकी पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सेम वेरिएबल होते हुए भी ये सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज here is 5y minus xy minus 3x and etc. They are also said to be unlike terms because they have the different variable and also different powers. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है और उनकी पावर अगर यहाँ पे सेम भी हो जाए तो भी अनलाइक है क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स you should always remember that the definition of like and unlike terms. तो like terms, the condition for like terms when the expression had the same variable but different power. In that case, they are said to be like terms. But in case of unlike terms, the expression having same or different variable but having different power are said to be unlike terms. Okay, तो यहाँ पे I hope you will be understand what are like and unlike terms. So now we discuss about addition and subtraction of like and unlike terms. Okay. So students, first I take an example. In this example, add the following expression. Add the following algebraic expression. Okay. So these are 3x square, 5x square minus 9x square and x square. Okay, this is the number first and number
10 minus 3xy. Okay, now look at the solution. How can we add these terms? So while starting addition or subtraction of algebraic expression, firstly I identify they are like or unlike terms. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनमें सारे टर्म्स लाइक हैं या फिर अनलाइक हैं। तो जो जो टर्म्स लाइक होंगे वो एक साथ राइट किए जाएंगे और जो जो अनलाइक टर्म्स होंगे उनको हम अलग ग्रुप बना करके उनको ऐड करते हैं। ओके, तो पहले जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं 3x² 5x² -9x² and x², so they are total like terms because they have the same value and having same power. Okay, so in first example we simply add them because they are like terms. So before starting adding, so there are two methods for addition. One is row wise method and second is column wise method. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडिशन लाइक टर्म्स हैं इसलिए हम आसानी से इनको कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने के दो तरीके, एक तो हम एक रो वाइज इन सारे टर्म्स को अरेंज करके ऐड कर सकते हैं, दूसरा इनको एक कॉलम में अरेंज करते हैं जैसा कि हम नंबर के साथ करते आए हैं लोअर क्लास में। ओके, तो नाउ लुक हियर द एक्सप्रेशन ऑफ are arranged in a row with addition sign. ओके, तो स्टूडेंट्स जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हैं उन सारे एक्सप्रेशन को हम एक रो में उनके एडिशन साइन के द्वारा अरेंज कर लेते हैं। तो नाउ लुक हियर, दिस इज 3x² plus 5x² plus and this is minus 9x² and then again plus x². ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए थे, जितने भी टर्म्स थे, उन सभी को हमने एडिशन साइन के द्वारा यहाँ पे एक रो में अरेंज कर लिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिनके पास नेगेटिव साइन है जैसे कि -9x², तो इनको हम यहाँ पे जब पुट अप करेंगे तो यहाँ पे इनको हम एक स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर एडिशन का सिंबल है और अंदर नेगेटिव साइन है, तो प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिव कर देते हैं। ओके, यानी प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x² plus 5x² minus 9x² plus x². Okay, so now look here 3x² plus 5x², तो ये दोनों तो लाइक टर्म है और इनके पास सेम साइन भी है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन टर्म्स हैं इन सबको आपस में हम ऐड करते हैं। ओके, तो नाउ लुक हियर, दिस इज 3x² plus 5x², so 3 plus 5 is equal to 8x² and then we add x² again, so we have plus 9x². So 3x² plus 5x² is equal to 8x² plus 1x² is equal to 9x² and then it is minus 9x². So if you look here, 9x² minus 9x² is equal to 0 because you had 9x² article and you gave whole of the article to other. So in that case you have no any article, so it is written as 0. Okay, so this is the answer of the first example. Okay, next example number 2. Example number 2. In this example
देयर आर बाइनोमियल। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन थे उस सब के सब क्या थे, मोनोमियल थे, क्योंकि इनमें एक सिंगल सिंगल यहाँ पे टर्म थे, वन टर्म वन टर्म वन टर्म एंड। और एग्जांपल नंबर सेकंड में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रत्येक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं, वन एंड टू, वन टू, वन एंड टू। ओके, तो इन सारे एक्सप्रेशन में यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा। ओके, तो अब इन बाइनोमियल्स को हम एक रो में ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज भी इनका एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक कॉलम वाइज ऐड करते हैं, फिर रो वाइज इसको ऐड करते हैं। तो नाउ लुक हियर, दिस इज 3xy plus 1. So here is the instruction, the expression are arranged in a column with addition sign. So this is 3xy plus 1, and then we write just below on it xy minus 5, and then the third expression is 10 minus 3xy. So 10 minus 3xy is written as minus 3xy is written just below on the line terms. Okay, and 10 is written on the number side. So this is minus 3xy and 10 which have positive sign. Okay, so now look here. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इन सारे बाइनोमियल को एक कॉलम में अरेंज किया है, और कॉलम में जब आप अरेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइट टर्म्स हैं वो राइट टर्म्स के नीचे लिखे जाएं, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3xy plus 1, ओके, और सेकंड में xy minus 5। तो xy जो कि राइट टर्म्स हैं इसलिए इनको एक इनकी सीध में लिखेंगे, और ये 1 और -5 ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट के नीचे ही लिखे जाएंगे। इसी तरह से अगर हम थर्ड एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो 10 minus 3xy है, तो यहाँ पे xy जो कि लाइक टर्म है और इसके पास नेगेटिव साइन है, तो इसको हम पहले लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे -3xy, और यहाँ पे 10 जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ओके, सो इसको हम कांस्टेंट के नीचे +10 करके यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम इन सारी नंबर को आपस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो कांस्टेंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि क्या सारे नंबर के पास एक जैसा साइन है या कुछ के पास अपोजिट साइन भी है। तो जिनके पास एक जैसा साइन होगा वो आपस में ऐड होंगे, जैसे यहाँ पे +1 और यहाँ पे +10, तो +10 and +1 is equal to +11, and then we have -5 also. So we subtract 5 from the addition of 10 and 1, which is 11. Okay, so 10 plus 1 is equal to 11, and 11 minus 5 means +6. Okay, so we have +6, and again we add the expression which is 3xy, xy and -3xy. तो अब हम यहाँ पे अगर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं जहाँ पे लाइक टर्म्स यहाँ पे है, तो 3xy जिसके पास पॉजिटिव साइन है, xy ये भी पॉजिटिव है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 3xy plus 1xy is equal to 4xy, और 4xy में से फिर 3xy माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3xy के पास नेगेटिव साइन है। तो 3 plus 1 is equal to 4xy minus 3xy is equal to 1xy. So 1xy is written as only xy because 1 is not so every times. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा 1xy plus 6, तो 1 को जनरली सो नहीं किया जाता है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ xy plus 6 करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड एंड सबट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर सेकंड को कॉलम वाइज है, अब इसी को हम चाहें तो इसको रो वाइज भी एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो नाउ लुक एट नेक्स्ट मेथड रो
इंक्रीज करके इनको ऐड करते हैं। देखिए 3xy प्लस 1 प्लस xy माइनस 5 एंड अगेन प्लस 10 माइनस 3xy। तो स्टूडेंट्स रो वाइज एडिशन में जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम एक स्ट्रेट लाइन में यानी एक रो में एडिशन साइन के द्वारा यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो पहला एक्सप्रेशन 3xy प्लस 1 एंड देन द सेकंड एक्सप्रेशन इज xy माइनस 5। तो इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगाते हुए इनको राइट करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे जो टर्म्स हैं उनको भी प्लस साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ओके, अब जब हम इनको ऐड करने स्टार्ट करेंगे तो ऐड करते समय में ध्यान रखना है कि कौन कौन से टर्म यहाँ पे लाइक हैं और उनके पास कैसा साइन है, वो सेम साइन रखते हैं या अपोजिट साइन भी है। तो जिनके पास सेम साइन होगा और वो लाइक होंगे तो आपस में उनको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे xy एंड xy, तो ये तीनों टर्म हमारे पास लाइक टर्म है क्योंकि दोनों के पास इन तीनों एक्सप्रेशन के पास सेम वेरिएबल और सेम पावर, इसलिए ये लाइक। बट अगर हम साइन की बात करें तो 3xy पॉजिटिव टर्म है, xy इज आल्सो पॉजिटिव, बट दिस टर्म व्हिच इज -3xy इज नेगेटिव टर्म्स। ओके, तो जो इसमें पॉजिटिव टर्म है उनको आपस में ऐड करते हैं। तो 3xy plus xy is equal to 4xy and then we subtract 3xy again because it has negative sign. So in that case 3xy plus xy minus 3xy। ओके, तो जितने लाइक टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट है उनको भी एक साथ यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे, दैट इज +1 -5 एंड +1। ओके, नाउ लुक हियर 3xy plus xy is equal to 4xy। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे 4xy हो जाते हैं एंड देन दिस इज -3xy और यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 एंड +10 is equal to +11 एंड -5। ओके, तो अब यहाँ पे 4xy minus 3xy is equal to 1xy, but it is written only xy and 11 minus 5 is equal to 6. So xy plus 6. This is the final answer. Okay. So friends, this is the addition of algebraic expression. So friends, in exercise 9.1 you can easily add and subtract algebraic expression. Okay, thank you friends, have a nice day.